ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, ये कहिएगा कि किस तरह से देखते हैं आप इस वक्त में इस फैसले को जो कैबिनेट की जानिब से किया गया है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। मिलिट्री में ये सबसे बड़ा ऑनर है और बिल्कुल। सबके सामने है, मोस्ट डिजर्विंगली, इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। ये जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, शॉर्ट बट वेरी डिसाइसिव, यस। दुनिया के अंदर डिसाइसिव इस सेंस में कि इमेज ही चेंज हो गई है इंडिया की और पाकिस्तान की। मतलब ग्लोबल इमेज दोनों की जो थी ना वो चेंज होगी। पाकिस्तान के मतलब जो ग्लोबल तासर था वो आपको सबको पता है, आई डोंट हैव टू रिपीट, यस। और जो इंडिया का प्रोपेगेंडा शामिल था। और इंडिया ने जो अपने मतलब यानी इंडिया के मतलब प्रोजेक्शन की थी, ग्रेट पावर, बड़ी ताकत, ग्लोबल पावर इन दी मेकिंग, यानी ग्लोबल पावर बन रहा है, वो सारी जमीन पे आ गई है, क्रैश हो गई है। ठीक है, तो ये एक छोटा मतलब इट्स नॉट अ माइनर इवेंट, इट्स अ इपॉक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसमें तमाम पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन है। हर फौजी, हर एयरफोर्स, नेवी एंड सिविलियंस एंड मीडिया एंड यूथ एंड वुमेन एंड ऑल पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। लेकिन इस जंग को डायरेक्ट करने में जो असल वॉर एफर्ट थी उसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो उसमें किरदार किया, दैट टू इज नाउ नो सीक्रेट, इट इज नोन टू एवरीबडी, सबको पता है। और यहाँ तक है कि आपको याद होगा कि इस जंग से पहले यानी इस शॉर्ट वॉर से पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था और उन्होंने इनके मतलब लिखा था कि इनको आयरन मैन या मैन विद आयरन या मैन ऑफ स्टील जो कहते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मैन टू डिफेंड पाकिस्तान कहा गया था। ये जंग से पहले तो उनकी प्रोडिक्शन कितनी सही निकली उनकी, वो भी एनालिसिस करते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू देम ग्लोबली। तो कहने का मतलब है कि ये और दूसरा जिस तरह उन्होंने जो उस पे जो कमेंट किया आर्मी चीफ ने खुद, ये पूरी कौम के लिए ऑनर है, खाली उनके लिए तो है ही है, बट इट इज एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेटिव। ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कोई ओलंपिक में इवेंट कर दिया और उसको गोल्ड मेडल मिल गया। इट इज नॉट दैट, इट इज वेयर अ होल नेशन, the Pakistan nation has contributed and attained something today in Pakistan's national life। और उसमें ठीक है नादिर मीर साहब, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर साहब, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है, क्या कहेंगे इस शानदार मौके पर? जी, यकीनन एक बरवक्त फैसला है, ठीक फैसला है और कौम के उमंगों के मुताबिक फैसला है, एक गवर्नमेंट का फैसला है। जनरल आसिम मुनीर का खुद साख्ता फैसला नहीं है, एक पोलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का फैसला है। और मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी के लिए एजाज की बात भी है, फौज के लिए भी है, जनरल आसिम के लिए तो है ही है, पूरी कौम के लिए भी है। क्योंकि जाहिर है 10 मई को हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान की फौज की क़यादत करते हुए एक छोटी सी 6 से 8 घंटे की बैटल में जिस तरह हिंदुस्तान जैसे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, सिर्फ हमने नहीं कहा। और ये एक वर्ल्ड वाइड फैक्ट है भी कि पाकिस्तान की फौज ने उस दिन कामयाबी हासिल की। तो उनकी खिदमात के तरफ में, उनकी लीडरशिप के तरफ में गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला किया कि उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाए, तो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक फैसला है और इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, इससे फौज के ओवरऑल मोरल मोटिवेशन को भी बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये एजाज सिर्फ उनके लिए नहीं है। फौज का एक अपना सिस्टम है, आर्मी में, फौज में हर चीज़ रिवॉल्व करती है लीडरशिप के इर्द गिर्द। अगर लीडरशिप को इतना बड़ा एजाज मिलता है तो एक फौज का, पाकिस्तानी फौज का हर अफसर, हर जवान यकीनन बहुत खुश होगा, क्योंकि ये उस हर अफसर और हर जवान की एक खिदमात का भी एतराफ़ है कि जो वो हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया अपने नेशनल डिफेंस में और दुश्मन को शिकस्त देने में। और मेरा ख्याल है कि आज के दिन यकीनन सबके लिए खुशी का दिन है। और चूंकि ये जैसे मैंने पहले कहा कि उनका अपना फैसला नहीं है, कैबिनेट ने डिसीजन लिया, प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत, ज़ेर सदारत, और प्रेसिडेंट ने बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस को रेक्टिफाई किया। तो जनरल आसिम मुनीर को भी मुबारकबाद और पूरी फौज को मुबारकबाद। डेफिनेटली इससे जो हमारा दुश्मन है उसमें तो यकीनन खलबली मची होगी। हमारे आर्मी चीफ को तो राइटली सो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। मेरे ख्याल बेहतर यह है कि वो अपने आर्मी चीफ को डिमोट ही कर दें, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी फौज ने कामयाबी हासिल की और जिसके खिलाफ कामयाबी हासिल की है वो हम सब जानते हैं। तो ऑल इन ऑल अच्छा फैसला जी। हर बंदा, पूरी पाकिस्तानी कौम इसको अप्रिशिएट कर रही है और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो उसको क्वेश्चन करेगा।
ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर इस एजाज़ से नवाजा गया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया मोतरफ है जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई और जिस अमल के साथ हम लोग जो है आगे बढ़े और दुश्मन के दांत खट्टे किए। दुश्मन को तो अब सोचना होगा इस क़यादत में पाकिस्तान पर दुबाला मैरी आंख से देखते हुए। राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबर साहब, आप बताइएगा, दुश्मन अब 1000 बार सोचेगा इस क़यादत के दौरान जो है वो हमला करते हुए पाकिस्तान पर। और अभी अपने नाज़रीन को हम बताते चलें, फ़ील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये कहना है। और आपको बताते चलें, हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए हैं, जिसमें एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खदमात जारी रखने का भी मुतफ़क्का फ़ैसला किया गया है। बुनियानुल मरसूस के दौरान गिरा कदर खदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी एवार्ड्स दिए जाएंगे और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियान और शहदा को आला सरकारी एवार्ड से भी नवाजा जाएगा, जबकि पाक फ़ौज के गाजियान शहदा को आला सरकारी एवार्ड से भी नवाजा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान खदमात पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी एवार्ड देने का भी फैसला किया गया है। ये अहम खबर है और बड़ी खबर है। हुकूमत ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। और एलामिया जारी किया गया आज जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। उस एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी पाकिस्तानी कौम को मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर मुबारकबाद दी, जिसके बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर को फ़ील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। ये मुतफ़िक्का फ़ैसला सामने आया। एलामी के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान तारीख के कठिन मरहले से गुजरा और 6 और 7 मई को 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान पर बिला इख्तियार और बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान की सिविल आबादी में मासूम शहरियों बशमूल ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत को पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फ़ौज की क़यादत की और मुसल्लह अफ़वाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई